काफी छोटा था जिससे मैंने कट कर लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस मम्मी के घर आने के बाद जो है वो शुरू हो गई है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग ना 9 साढ़े 9 हो रहे हैं। पापा का ब्रेकफास्ट हो गया है तो अब बस मैं यहाँ पर योगा करके आई हूँ अभी और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मैं आज ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ पेस्ट्री। कल भैया लेकर आए थे तो इसीलिए सोचा कि चलिए आज ब्रेकफास्ट में पेस्ट्री खा लेते हैं। और पूरे घर में घूम घूम के पहले मैंने सोचा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, फिर उसके बाद लगा नहीं यार सोफे पे बैठ के खाते हैं। फिर मम्मी कर रही थी योगा, मम्मी कर रही थी योगा दूसरे रूम में, तो मैंने कहा चलो यार मम्मी के पास ही बैठ के ही खा लेते हैं। तो फिर मैं वैसे घूमते घामते ही मेरी जो पेस्ट्री है ना वो हो गई थी खत्म। अच्छा, ये जो क्लिपिंग आप देख रहे हैं ना ये कब की है, जब गणेश जी विसर्जित हुए थे ना, ये तब मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी। और मतलब यहाँ पर गणेश जी उस दिन जिस दिन मैं आई थी ना उसके दूसरे तीसरे दिन तो बाप रे पूरा दिन एकदम ढोल ढमाके और गणेश जी विसर्जित ही होते रहे उस दिन। तो एक बार ये एक छोटी सी क्लिप जो है ना मैंने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि ना आज भी होता है कि जब भी ऐसे बहुत जोर से ढोल बज रहा है या कुछ हो रहा है तो बाहर देखने जाते हैं कि क्या। और देखिए भगवान जी को बकायदा रथ पे बिठा के वो लोग ना लेके जा रहे हैं। आज मैं आई हूँ, दूसरा दिन है। कल आने के बाद फिर मैंने ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, तो बस ये देखिए अंदर इतना अंधेरा नहीं है, ज़्यादा लाइट नहीं जाता है इसलिए। तो बस अभी मैं मम्मी और पापा हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बाहर मंदिर, तो चलिए चलते हैं। और आज ना गणेश जी विसर्जित हो रहे हैं तो हर जगह सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, हर जगह सिर्फ इतना बाजा धूमधाम बापरे। तो हम लोग भी बस नदी की तरफ ही जा रहे हैं इस बार। मैं ज़्यादातर नहीं जाती हूँ, कभी आती हूँ तो, पर आज पापा ने बोले कि चलिए चलते हैं। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं नदी के मंदिर और आप लोग भी चलिए। मैं देख रही हूँ कि मैं ना कौन सी पहनूँ, क्योंकि मैं आई थी यहाँ पे शूज़ पहन के और एक मैं लेदर की अपनी जूती लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं पहले कोई अपने जूते चप्पल निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, हम घर से निकल तो गए थे मंदिर जाने के लिए, लेकिन इतनी तेज बारिश होने लगी। जैसे ही हम निकले अचानक से ही बहुत तेज बारिश हो गई। तो देखिए हम लोग फिर अब वापस आ गए हैं। और आप लोग देख भी सकते हैं ये मैं ना जो नेट का हमारा दरवाजा है उसके अंदर से ही ये मैंने शूट किया है, क्योंकि इतनी तेज बारिश आ रही थी और इसी तरफ से आ रही थी तो नेट पे भी पूरा पानी 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 ही आ गया है। तो बस अभी देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है और कंटिन्यूअसली उतने दिन से बारिश हो ही रही है। थोड़ी देर के लिए बंद होती है और फिर बारिश ना शुरू हो जाती है। तो मतलब बारिश बंद हो ही नहीं रही है अभी यहाँ पर तो 4-5 दिन से। यहाँ पर मेरे मम्मी और पापा, तो बारिश हो रही थी तो मम्मी ने कहा चलो भुट्टे के बड़े बना लेते हैं। तो आज सुबह ही भुट्टे आए थे तो अब दोनों मिलके ना भुट्टे के दाने निकाल रहे हैं। मैं नहीं निकाल रही हूँ, मैंने एक के भी दाने नहीं निकाले। मेरे पापा जो है वो बहुत हेल्प कर देते हैं, कोई भी काम रहता है ना जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है तो वो घर पे हेल्प कर देते हैं। क्योंकि हमारी दुकान जो है वो घर पे ही है, बाहर मैं आपको टूर दूंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि दुकान क्या है। तो शाम के टाइम वो ज्यादातर ना अभी इस टाइम पे घर पे आ जाते हैं, क्योंकि मेरे भैया जो रहते हैं वो दुकान पे रहते हैं। तो बस यहाँ पे भुट्टे के दाने जो थे उनको अच्छे से थोड़ा सा पानी से मम्मी ने धो लिया था एक बार, और उसके बाद मिक्सर में अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल के आपको उनका एक बिना पानी डाले ना आपको एक पेस्ट बनाना है। ज़्यादा भुट्टे रहते हैं तो बिना पानी के भी बहुत अच्छे से उसका पेस्ट आराम से बन जाता है। और बस उसमें मम्मी ने तो उसमें बस 1 आधी चम्मच बेसन का मिलाया था और उसके सिर्फ भुट्टे भुट्टे के ही बड़े बनाए थे। मुझसे इतने अच्छे से नहीं बनते, तो मैं ज़्यादातर जब बनाती हूँ ना तो मैं उसमें चावल का आटा ऐड कर देती हूँ। तो घर में आने का ये फायदा होता है सबसे ज्यादा कि आप आराम से बैठे बैठे चीजें खा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले कह चुकी, तो पापा मम्मी यहाँ सब अपनी अपनी हमारी बातें चल रही थी कि भुट्टे के बड़े ऐसा वैसा, ये बन रहा है, ये फूला नहीं है, तो यही बातें होती रहती हैं बस। यहाँ पे
मम्मी अब थोड़े से चिप्स और क्या कहते हैं, मम्मी ने सूजी के पापड़ बनाए थे, तो मम्मी वही अभी सूजी के पापड़ तल रही हैं कि कैसे बने इस बार सूजी के पापड़। मम्मी ने पहली बार ही सूजी के पापड़ ना ट्राई किए थे, तो पापा यही अपना, हर किसी की आदत होती है कि हर कोई जब भी किचन में आता है तो सब अपनी अपनी बताते हैं कि ये क्यों तल रहा है, ये क्यों बन रहा है और ये लाल क्यों हो गए हैं। तो मेरे पापा भी अभी मम्मी से वही कह रहे थे कि ये सूजी के पापड़ लाल क्यों हो गए हैं। तो मेरे पापा घर में बहुत सारा काम करवा लेते हैं। अगर मेरी मम्मी अकेली होती है या मैं कभी अकेली होती हूँ तो वो बहुत काम करवा लेते हैं। एक बार हम छोटे थे, जब हमको स्कूल में पिकनिक जाना था, मेरी मम्मी नहीं थी, वो नानी के घर गई हुई थी, तो मेरे पापा ने हमारी सारी तैयारी करके हमारा टिफिन, लंच और हमारा पानी का बॉटल सब कुछ भर के ना हमको पिकनिक भेज दिया था। मैं थी और मेरे भैया थे। तो बस यहाँ भुट्टे के बड़े रेडी हो गए थे, तो अब सबसे पहले लगा देंगे हम कान्हा जी को भोग और उसके बाद फिर अब हम लोग इंजॉय करेंगे अपने भुट्टे के बड़े। मम्मी के घर आने के बाद मेरे जो काम है ना धीरे धीरे करके शुरू हो गए। मैंने ना एक सिलाई मशीन ऑर्डर की थी अमेजोन से, जो एक छोटी सी आती है ऑटोमेटिक वाली। तो वो मैंने तभी ऑर्डर कर दी थी जब मैं वहां पर थी कि मैं घर जाऊंगी तो वो वहां पहुंच जाएगी, लेकिन वो ऑर्डर तो आज तक ना डिलीवर ही नहीं हुआ, तो उसको मैंने कैंसिल किया। अब मैंने दूसरी ऑर्डर की है जो दूसरी 8-10 दिन में अब आ जाएगी। तो मम्मी के घर आने के बाद मेरे सबसे ज़्यादा काम यही रहते हैं कि उनका जो भी स्टिचिंग का काम रहता है, जैसे कोई बुक का कवर सिलना है, कोई जैसे धार्मिक ग्रंथों के हम कवर सिलते हैं, ऊपर के कवर, उनके अंदर के कवर, भगवान जी की पोशाक और सिलाई का जितना भी काम रहता है, कहीं कुछ पर्दा लगाना है तो वो सब मैं करके चली जाती हूँ। तो बस सिलाई मशीन तो अभी नहीं आई है, लेकिन हमारी जो पुस्तक है ना, हमारी जो पुस्तक है वाणी जी महाराज, उनको हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए मुझे एक सिलना है कवर। तो चलिए, मैं सोच रही थी कि मैं उसको हाथ से ही सिलूंगी, पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे कट करते हैं। और जहाँ मैंने हाथ से सिलाई की है वहां से आप मशीन से सिलाई कर लेना। तो देखिए, जल्दी से पहले हम उसकी एक कटिंग देख लेते हैं। लाइट का थोड़ा सा इशू है क्योंकि ना बारिश इतनी ज़्यादा तेज हो रही है, अभी 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है, तो लाइट चली जाती है। तो ये जो भी लाइट जल रहे हैं ना, ये सारे इन्वर्टर से जल रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेजरमेंट कैसे लेना है और आपको कैसे कट करना है। तो यहाँ पर ये जो किताब है ना, मैंने इसको रख लिया है और दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच मैंने इसमें मार्जिन छोड़ दिया है। तो बस इसके बाद मैं यहाँ पर अब एक ना निशान ऐसे लगा लूंगी, और इसके बाद जिस निशान के ऊपर आप फिर से अपनी किताब को रखिए और एक और निशान आप इस तरीके से लगा लीजिए। तो हमको ये एक ना एक अनुभव हमको मिल गया है कि हमको कितना बड़ा, इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए। इससे हमको थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना है, तो इससे अब आप जितना भी ये मेजरमेंट आया ना, इससे आप 1 से 1.5 इंच या 1.5 से 2 इंच आप ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा ढीला रखना चाहते हैं तो आप 2 इंच और इसमें एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो अब आपको एक स्क्वायर टाइप का जो कपड़ा है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने लगभग 1-1 इंच इसमें और बढ़ा दिया है और इस तरीके से मार्किंग कर ली है। और इसको अब मैं कट कर लूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही बुक रखनी है, इसीलिए मैंने इसमें 1 इंच। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसको 2 इंच तक और बढ़ा सकते हैं। ये आपको लाइनिंग का कट करना है और सेम एक ऐसा पीस आपको मेन फैब्रिक का कट करना है जिसका भी बनाना है। ये उल्टा है। तो ये एक ब्लाउज का कपड़ा था जो काफी छोटा था, जिससे मैंने कट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो दोनों साइड है ना, दोनों की राइट साइड को मैं अंदर करूंगी ऐसे। और क्योंकि ये जो कपड़ा है सिल्क का है ये, और इसमें से बहुत सारे रेशे निकलेंगे, तो पहले मैं इसको ना, देखिए, एक तरफ ये किनार बनी है फैब्रिक में और एक तरफ ये किनार बनी है फैब्रिक में, तो मैं दोनों किनार को एक ही साइड करूंगी और इसको ऊपर वाले पीस को मैं छोड़ के यहाँ से मैं इसको तीनों तरफ ना मैं इसको सिलाई लगा दूंगी, ताकि उसके बाद मैं इसमें जो भी काम है ना वो मैं करूंगी, ताकि इसके जो रेशे हैं वो नहीं निकलेंगे। तो चलिए, पहले मैं इसको सिल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसको सिलना है हाथ से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब ये तीनों तरफ से ऐसे सिल जाएगा ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पर ना किचन में बैठ के सिल रही हूँ। मम्मी बना रही है डिनर, और तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी से यहाँ पर बातें भी करते जाऊंगी और मैं ये जो स्टिचिंग का काम है ना, ये वो मैं कर लूंगी। थोड़ा सा सिलती हूँ, फिर मैं रख देती हूँ, थोड़ा सा सिलती हूँ, फिर मैं रख देती हूँ। मतलब वो जिस हिसाब से अगर कुछ काम रहता है तो मैं काम भी कर लेती हूँ और कभी मैं सिल भी लेती हूँ इसको।
देखिए ये जो है ये ऐसे स्टिच हो गया था, इसको सीधा कर लिया है और देखिए पूरा अब ये एक फैब्रिक तैयार हो गया। एक तरफ से जो खुला था ना, मैंने उसको थोड़ा सा मोड़ के सिल दिया है, तो प्रॉपर ना एक इस तरीके से जो स्क्वायर शेप है वो बन जाना चाहिए। देखिए पूरे कॉर्नर, जब लास्ट वाला ये पीस आपका बचेगा ना, तो जितना एक्स्ट्रा रहेगा आप मोड़ के देख लीजिए और उसको इस तरीके से सिल दीजिए। अब हमको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है और बस अभी हमको सबसे पहले ये कोई भी एक आप देख लीजिए आपको क्या, तो मैं यहाँ से लेती हूँ। देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं इसको यहाँ से पूरा ऐसा जो है वो सिल लेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक ट्रायंगल शेप की झोली जो है वो। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये एक तरफ से मैंने कॉर्नर सिल लिए हैं। अब आपको दूसरा कॉर्नर पकड़ना है और जहां पर हमने सिलाई की है ना, उस कॉर्नर से आपको ले जाके मिला लेना है। बहुत ही इजी है और आपको इस कॉर्नर को भी अब इस तरीके से सिल लेना है। तो देखिए ये इस तरफ से सिल गई है। बस अब आप इसको सीधा कर लीजिए और आप चाहे तो इसमें बांधने के लिए डोरी, बटन, हुक आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे।